अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ द गुड मॉरो। पोइम है जॉन डन की। ये बहुत रोमांटिक पोइम है। इसके टेक्स्ट पे लेक्चर जो है मैं डिलीवर कर चुकी हूँ पहले। इसके लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन पहले कर दी हुई है। तो ये पोइम जो है बहुत रोमांटिक पोइम है। एक दो लवर्स की जब रात गुजारने के बाद सुबह को जो कन्वर्सेशन होती है, जो उनकी लव मॉर्निंग होती है, उसके बारे में ये पोइम है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। द गुड मॉरो बाय जॉन डन इज़ अ सोनेट डैट डिस्क्राइब सोनेट। वैसे तो उस पोइम को कहते हैं जो कि 14 लाइन्स पे कंसिस्ट करती है, लेकिन ये पोइम 21 लाइन्स पे कंसिस्ट करी है। लेकिन ये फिर भी ये सोनेट्स की कैटेगरी में जॉन डन ने इसको रखा है। द परफेक्ट रिलेशनशिप इन विच द स्पीकर एंड हिज लवर एग्जिस्ट। इसमें जो है ना, इस पोइम में एक परफेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है, जिसमें एक तो स्पीकर जॉन डन है और दूसरा उसकी बिलव्ड है। द गुड मॉरो एम्फसाइजेज दैट दीज लवर्स आर वेकिंग अप इनटू अ न्यू चैप्टर ऑफ देयर लाइव्स। अब गुड मॉरो में जो है जॉन डन ये बताता है कि दो लवर जो है ना, अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं। उनकी एक नई सुबह हुई है, खुशगवार सुबह, जिसे जो शादी की रात इकट्ठे गुजारने के बाद, वेडिंग नाइट के बाद जो नेक्स्ट सुबह होती है, वो वाली सुबह है। मूविंग फ्राम फिजिकल प्लेयर्स इन टू न्यू एरा ऑफ पैशनेट। वो दोनों जो हैं एक दूसरे की फिजिकल प्लेयर्स को, फिजिकल रिलेशनशिप एक दूसरे से बना चुके हैं। रेसिप्रोकल लव, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। डैट कंबाइंस बोथ बॉडीली लस्ट एंड स्पिरिचुअल कंटेम्पेबिलिटी। और दोनों की जो मोहब्बत है एक दूसरे के साथ, वो फिजिकली भी है, बॉडीली भी है और स्पिरिचुअल भी है। मतलब वो एक दूसरे को बॉडी के थ्रू भी अपनी सेटिस्फिकेशन दे रहे हैं एक दूसरे को, और रूहानी तौर पे भी। द गुड मॉरो बाय जॉन डन वाज पब्लिश इन 1633 इन हिज कलेक्शन सॉन्ग एंड सोनेट। इसकी कलेक्शन है सॉन्ग एंड सोनेट्स की, उसमें इसको पब्लिश किया गया था 1633 में। द पोइम इज़ जनरली कंसिडर टू बी वन ऑफ डन्स फर्स्ट। और इस पोइम को जॉन डन की जो स्टार्टिंग पोइम्स हैं, जो फर्स्ट पोइम्स हैं ना, उनमें से कंसिडर किया जाता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन कैटेगराइज्ड एज अ सोनेट इवन थो इट स्ट्रेचेज टू 21 लाइन्स। कि असल में ये जो, वैसे तो वो सोनेट उस पोइम को कहते हैं जो 14 लाइन्स पे हो, लेकिन इसको सोनेट कहा गया है, हालांकि इसकी लाइन जो है 21 है, रादर दैन ट्रेडिशनल 14। के जो ट्रेडिशनल सोनेट होता है उसकी 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन इसकी 21 है। द पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेट्स ऑफ 7 लाइन्स। पोइम को 3 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है, 7 लाइन्स के। 21 लाइन्स की पोइम है। डैट कन्फर्म्स अ राइमिंग पैटर्न ऑफ ए बी सी। मतलब इसकी जो स्टैंजा की वो राइम स्कीम है ना, वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड है वो सेम साउंड देता है। सेकंड लाइन का और फोर्थ लाइन का जो है एंड वाला वर्ड सेम साउंड देता है। और एंड वाली जो 3 लाइन्स हैं सी का मतलब है कि उनके जो हैं राइम साउंड जो हैं वो सेम हैं। इसके बाद देखिए, साइट इमेजरी इज़ ऑल ओवर स्टैंजाज 2 and 3 एज वेल। इसके अलावा इसमें साइट इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब जो कि देखने से रिलेटेड होती है। इट इज़ फोकस्ड ऑन लुकिंग फॉरवर्ड रैदर दैन बैकवर्ड। मतलब जो दो लवर्स हैं ना, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। द वेकिंग सोल्स आर वॉचिंग ईच अदर। जो दो रूहें हैं, जो दो बिलव्ड हैं, जब सो के उठे हैं तो वो एक दूसरे को देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं। एंड द लवर्स देमसेल्व्स आर लॉकिंग आइज। और वो एक दूसरे की आंखों में जो है ना, वो कैद हो गए हैं। एक दूसरे की आंखों में उनको अपना अक्स नज़र आ रहा है। एंड व्हाट डू दिस पिन प्रिक रेटिनल रिफ्लेक्शंस टेल देम। और उनको ये जो अक्स नज़र आ रहा है वो उसको क्या सोच रही हैं, क्या बातें कर रही हैं। डैट दे बिलोंग टुगेदर। वो उनको ये बता रही हैं कि वो एक दूसरे के हो चुके हैं, एक दूसरे पे उनकी मलकियत है, एक दूसरे को वो पा चुके हैं। द मेन थीम ऑफ द पोइम इज़ लव। जो पोइम है इसका मेन थीम मोहब्बत है। द गुड मॉरो इज़ बोथ एन ऑड एंड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ लव। ये एक ऑड भी है, और कहते हैं गज़ल को, और इन्वेस्टिगेशन भी है एक मोहब्बत के बारे में। एज अ रिलेशन बिटवीन टू पीपल एज अ स्टेट ऑफ बीइंग। के जो दो लोगों के दरमियान में ताल्लुक़ कायम हुआ है, उसकी क्या सूरत हाल है, वो कैसा जा रहा है। इसके बाद देखिए, इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट हाउ द स्टैंजाज आर डिवाइडेड विद इन 7 लाइन्स। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इसके स्टैंजाज को 7 लाइन में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट 4 लाइन्स इंट्रोड्यूस समथिंग अबाउट स्पीकर लव्स। जो पहली 4 लाइनें हैं ना, वो स्पीकर की, जॉन डन की जो है, मोहब्बत के बारे में है। वाइल द नेक्स्ट 3 रिफ्लेक्ट्स more deeply on the topic and sometimes provide an answer to previously posed question। और नेक्स्ट 3 लाइन्स में जो कि जॉन डन ने क्वेश्चन किए हैं, उनका ही जो है कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर नोटिंग हाउ हिज लाइफ एंड हिज लवर्स डिड नॉट ट्रूली
बिगन अनटिल दे मेट। अब इस पोइम में जो है ना जॉन डन ये बात कर रहा है कि उसकी और उसकी बिलव्ड की जो ज़िंदगी है पहले कैसी थी जब तक वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। अप अनटिल दे केम टुगेदर दे वर लाइक चिल्ड्रन सकलिंग फ्रॉम देयर मदर्स ब्रेस्ट। कहता है कि क्या जब तक वो हम नहीं मिले थे तो हम जो है बिल्कुल बच्चे थे जो कि अपनी माँ की छाती से दूध पीते थे। ही नोज डैट एनी प्लेयर हैज़ प्रीवियसली वाज फेक। वो कहता है कि अब से पहले हमने जितनी भी प्लेयर्स हासिल की हैं, जितना भी रोमांस किया है, जितनी भी अच्छी चीज़ें इंजॉय की हैं ना, वो जो हमने आज की रात गुजारी है ना, इससे इसके आगे बिल्कुल फेक लगती हैं, बिल्कुल बेकार लगती हैं। हिज करंट लव इज़ द ओनली रियल थिंग ही हैज़ एवर एक्सपीरियंस। वो कहता है कि जो आज की हमारी मोहब्बत है ना, इसके जैसा तो कोई इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। जो हमने आज मोहब्बत की है, जो हमने आज रात गुजारी है, ऐसी मोहब्बत की तो मिसाल है ही नहीं ना हमारी ज़िंदगी में। In the next stanza, he describes how there is no way for their love to fail because it controls everything he says. अब अगले स्टैंजा में वो कहता है कि अब उसको जो है ना कोई रास्ता ऐसा नज़र नहीं आता कि वो दुनिया को किस तरह से देखे। वो कहता है कि मेरा सब कुछ जो हो तुम हो। His whole life is driven by it. उसने अपनी महबूबा को अपनी पूरी ज़िंदगी समझ लिया है। Therefore he has no reason to want anything outside of their small bedroom. वो कहता है कि जो हमारा कमरा है जिसमें हमने रात गुजारी है, मैं ये कमरा मुझे अपनी पूरी वर्ल्ड लग रहा है, पूरी यूनिवर्स लग रहा है। मैं इसके बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस कमरे में तुम्हारे साथ गुजार दूँ। द पोएम कंक्लूड्स विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट देयर लव इज़ बैलेंस्ड लाइक अ हेल्दी बॉडी। अब जो है ना वो पोइम जो है असल में इस बात का वो कंक्लूजन है कि पोइट जो है ना अपने फिजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के साथ बहुत सेटिस्फाई नज़र आ रहा है। देयर इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट्स आर कनेक्टेड टू डीपली दैट नथिंग कैन बी रॉन्ग। अब उसे वो ऐसा फील कर रहा है कि उसकी इमोशनल और जो फिजिकल स्टेट है ना, जो उसकी अपनी लवर के साथ जुड़ने के बाद हो चुकी है, अब उसके साथ ज़िंदगी में कोई गलत नहीं होगा। वो दोनों हमेशा सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहेंगे, उनको कोई किसी चीज़ का खौफ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करते हैं। I wonder, first stanza है I wonder by my truth what thou and I did till we loved, were we not vain till then, but stuck on country player childishly, or snorted we in the seven slippers then. 'Twas so, but this all players fancies be. If ever any beauty I did see, which I desired and got, 'twas but a dream of thee. ये है फर्स्ट स्टैंजा। अब इस फर्स्ट स्टैंजा में जॉन डन ने क्या बताना चाहा है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द गुड मॉरो द स्पीकर बिगन्स विद 3 क्वेश्चंस। वो 3 सवाल पूछता है इस स्टैंजा में। ये आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहे हैं ना सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में। तो वो सवाल पूछ रहा है। दे ऑल इंक्वायर इन टू द स्टेट ऑफ हिज लवर्स एंड लाइफ बिफोर दे वर नोन टू वन अनदर। कि वो एक दूसरे को मिलने से पहले, एक दूसरे से जानने से पहले उनकी हालत पूछ रहा है कि जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, तो हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, हमने क्या किया। इन द नेक्स्ट लाइन ही आस्क्ड इफ दे वर नॉट वीन्ड टिल देन। वीन्ड का मतलब होता है माँ की छाती से दूध पीना। ही डज़ नॉट बिलीव द टू वर ट्रूली एडल्ट्स। वो कहता है कि मुझे तो नहीं यकीन आता कि हम अब तक कभी बड़े भी हुए थे, बालिग भी हुए थे, सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर्स मिल्क अनटिल दे मीट। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे मिलने से पहले हम अभी तक अपनी माँ का दूध ही पी रहे थे। देयर लाइव्स डिड नॉट बिगिन अनटिल दे गेव अप। वो कहता है कि वो ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी शुरू ही नहीं थी उनके मिलने से पहले। कंट्री प्लेयर्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना कंट्री प्लेयर में बचगाना हरकत में गुजार दिया। असल प्लेयर तो वो है जो उनको आज मिली है। दे बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड एंड सेल्फ डिपेंडेंट ऑन चाइल्डिश प्लेयर। वो कहता है कि हमने अब तक बहुत सी प्लेयर्स देखी हैं, बहुत से जॉयज़ देखे हैं, लेकिन जो आज हमें जो प्लेयर मिली है उसका जवाब नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इसके बाद इन द फोर्थ लाइन ही आस्क इफ़ दे वर स्लीपिंग लाइक 7 स्लीपर्स। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक हम 7 स्लीपर्स की तरह जो थे खराटे मार रहे थे, सो रहे थे। दिस इज़ अ रेफरेंस टू अ स्टोरी रिगार्डिंग 7 चिल्ड्रन बरीड अलाइव बाय अ रोमन एम्परर। ये एक स्टोरी है, बाइबल में इसका जिक्र है कि कोई ना रोमन शहनशाह था, उसने जो था ना 7 बच्चों को जिंदा जो था दफन कर दिया था। रादर देन डाइंग दे स्लेप्ट थ्रू देयर लॉन्ग एंडोवमेंट
टू बी फाउंड ऑलमोस्ट 200 ईयर्स लेटर, और 2 साल तक वो बच्चे वहाँ पे सोते रहे थे। वो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने इतने साल अपनी ज़िंदगी के जो है उन 7 स्लीपर्स की तरह सोते हुए गुजार दिए हैं। द फाइनल 3 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा आंसर्स हिज प्रीवियस क्वेश्चन। अब एंड की जो 3 लाइन्स हैं वो अपने सवालों का जवाब देता है। ही सेज यस ऑफ कोर्स एवरीथिंग ही सेड इज़ द ट्रूथ। वो कहता है कि हर बात जो मैंने कही ये बिल्कुल सच है। एनीथिंग एक्सपीरियंस बिफोर गेटिंग विद दिस करंट लवर वॉज नॉट रियल। वो कहता है कि अब से पहले मैंने जितनी भी चीज़ें हासिल की हैं ना, वो मुझे आज की मोहब्बत के आगे बिल्कुल बेमायने नजर लगती हैं। इट वॉज ओनली अ फैंसी, वो सब कुछ ख्वाब था, लेकिन आज जो मैंने तुम्हें हासिल किया है वो हकीकत है। इसके बाद सेकंड स्टैंजा है, एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स विच वॉच नॉट वन अदर आउट ऑफ fear, for love all love of other side control and makes one little room and everywhere. Let sea discovers to new worlds have gone, let maps to other worlds no worlds have shown, let us possess one world each hath one and is one. अब इसमें इस स्टैंजा में जो है जॉन डन क्या कह रहा है, द सेकेंड स्टैंजा इज इंस्ट्रक्टेड इन अ सिमिलर वे इन विच फर्स्ट 4 लाइन्स। अब इसमें भी जो पहली 4 लाइनें हैं ना, उसमें क्या कह रहा है कि इंट्रोड्यूस और रीडर अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब वो अपने रिश्ते का, अपने रिलेशनशिप का एक अलहदा से कोई अलग सा पहलू दिखाता है। ही डिस्क्राइब्स हाउ नाउ। अब वो ये कह रहा है, पहले तो उसने कहा था ना कि मिलने से पहले कैसे थे, अब सेकंड स्टैंजा में वो ये कह रहा है कि अब हमारी हालत क्या है, अब हम क्या हैं एक दूसरे को हासिल करने के बाद। इन देयर गुड मॉरो दे विल लीव इन अ हैप्पीनेस टुगेदर। ये गुड मॉरो का मतलब गुड मॉर्निंग होता है, मतलब ये इनकी खुशगवार सुबह है जो उन्होंने एक रात गुजारने के बाद सुबह जो हासिल की है उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अब तो हम हमेशा खुश रहेंगे। दे विल बी नो नीड टू वॉच वन अनदर आउट ऑफ फेयर। अब वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को खौफ, किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए, हम एक दूसरे को हासिल कर चुके हैं, अब हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। देयर रिलेशनशिप परफेक्ट, उसे अपना रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। इन द फॉलोइंग लाइन द स्पीकर इज़ प्रूविंग दैट एनी टेम्पटेशन आउटसाइड इज़ वर्थलेस। वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी सीन, कोई भी चीज़ जो है ना इस कमरे से जो बाहर है ना, वो बिल्कुल बेमायनी है। जो इस दुनिया, मेरी पूरी दुनिया जो है ना मुझे इस कमरे के अंदर महसूस हो रही है। His eyes are controlled by love, therefore everything he sees is transformed by his adoration. अब उसकी आंखें जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपनी महबूबा को देख रही हैं और वो हर सिर्फ उसकी तारीफ में है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। He speaks of small room, वो छोटे से कमरे की बात करता है जिसमें वो लेटे हुए हैं। That contains everything on earth। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो छोटा सा कमरा है ये पूरी यूनिवर्स है मेरे लिए, पूरी कायनात है जिसमें हर चीज़ मौजूद है दुनिया की। देयर इज़ नो रीज़न फॉर हिम टू लीव द बेडरूम ही शेयर्स विद हिज लवर। वो कहता है कि मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं जिस कमरे में मैं अपनी बिलव्ड के साथ, अपनी लवर के साथ लेटा हुआ हूँ, मैं कभी भी इस कमरे को छोड़ के जाऊँ, कभी भी इस कमरे से बाहर निकलूँ। The speaker is telling his lover that now he has this relationship, the rest of words mean nothing। वो कहता है कि जब से मैंने इस रिलेशनशिप में आया हूँ, जब से मैंने तुम्हें हासिल किया है, पूरी दुनिया मुझे बेमायनी लगती है। The explorers can go out and claim everything and everything they want to। वो कहता है कि मैंने जब से तुम्हें हासिल किया है, तुम ही मेरी हर चीज़ हो, तुम्हारे अलावा मुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है। He will be happy to possess one world in which they have one other। वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमने अपनी एक दुनिया बसा ली है जिसमें सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए, मेरा सब कुछ तुम हो और तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ। इसके बाद लास्ट स्टैंजा है, माई फेस इन थाइन आई, थाइन इन माइन अपीयर्स एंड ट्रू प्लेन hurts do in the face's rest, where can we find two better hemisphere, without sharp north, without declining west, whatever dies was not mixed equally, if all two loves be one, ortho and I love so alike that none do slacken, none can die। अब थर्ड स्टैंजा जो है उसमें वो क्या कह रहा है, द फाइनल स्टैंजा ऑफ गुड मॉरो बिगिंस विद द स्पीकर लुकिंग इनटू हिज लवर्स आई। अब जो दोनों लवर्स हैं, जो दोनों बिलव्ड हैं ना, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। देयर ही कैन सी हिज ओन फेस एंड ही नोज हर फेस अपीयर्स इन हिज आइज एज वेल। वो जो है ना जॉन डन अपना चेहरा जो है अपनी लवर की आंखों में देख रहा है और उसे कह रहा है कि तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा नज़र आ रहा है। दिस हार्ट फेल्ट कनेक्शन इज़ एविडेंट विद देयर फेसिस। और ये जो है ना बहुत ही मार्वलस सीन है कि वो अपने चेहरों को एक दूसरे की आंखों में उनको नज़र आ रहा है। द नेक्स्ट लाइन्स कंटिन्यूज टू रेफर्स टू देयर बॉडीज़। अब वो अपने बॉडीज़ पे की बात करता है। डन मार्क्स यूज़ ऑफ कंसीट, वो अपने कंसीट्स का उसने इस्तेमाल किया है। वन
वन ऑफ टेक्निक फॉर विच ही इज़ द बेस्ट नोन, क्योंकि जॉन डन को जो है ना कंसीट्स यूज़ करने वाला बहुत फेमस पोइट कहा जाता है। इन दिस केस ही इज़ कंपेयरिंग दीज टू फेसिस टू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कहते हैं कि यानी किसी कोई सर्कल का, किसी वर्ल्ड का जो हाफ कर लेते हैं ना, उसे कहा जाता है। अनलाइक द हेमिस्फीयर ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड द फेशियल हेमिस्फीयर्स आर परफेक्ट। अब वो कहता है कि हम यानी ऐसे है कि हाफ जो हो ना इस वर्ल्ड का तुम हो, हाफ मैं हूँ, तो हम दोनों मिलके एक मुकम्मल वर्ल्ड जो है बनाते हैं। देयर आर नो टू बेटर इन द यूनिवर्स। वो कहता है कि हम दोनों से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी, इस कायनात में कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नो शॉप नॉर्थ ऑन डिक्लाइनिंग वेस्ट। वो कहता है ना मशरिक में कुछ है ना मगरिब में कुछ है। डन स्पीकर सीज हिमसेल्फ एंड हिज लवर इज अ सोलमेट्स। अब डन जो है ना वो अपनी बिलव्ड को जो है अपनी सोलमेट कह रहा है। दे आर अदर्स मिसिंग हाफ। वो कहता है कि जब तक मैंने तुम्हें हासिल नहीं ना किया था मुझे ऐसा लगता था कि मैं अनकम्प्लीट हूँ, मेरा हाफ जो है ना वो मिसिंग है, लेकिन तुम्हें पाने के बाद जो है मैं कंप्लीट हो चुका हूँ, मैं खुद को जो है परफेक्ट फील कर रहा हूँ। द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट थ्री लाइन स्पीक ऑन हाउ अ लैक ऑफ बैलेंस कैन कॉज डेथ। फिर वो जो है मौत की बात करते हैं कि यानी हम दोनों को, अगर हम दोनों में से किसी को भी अगर मौत आ जाती है तो क्या होगा, हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। ही यूजेस दिस मेटाफर टू मेक क्लियर दैट देयर लव इज़ बैलेंस्ड फिजिकली एंड इमोशनली। वो कहता है लेकिन हमारी जो मोहब्बत है ना वो फिजिकली भी है और इमोशनली भी है और एंडलेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। देयर परफेक्ट बैलेंस इज अकॉम्प्लिश्ड ड्यू टू सिंपली to the presence of the others. It is the combination of their emotions that keep to them together. वो कहता है कि हमारी मोहब्बत जो है ना सिर्फ जिस्मानी ही नहीं है बल्कि रूहानी भी है। हम एक दूसरे से जो है बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो हम हमारे मरने के बाद भी हमारी जो मोहब्बत है वो इमॉर्टल होगी, एंडलेस होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, लाफानी होगी। तो कंक्लूजन करते हैं पोइम का। टू कंक्लूड वी कैन से दैट पोइम इज़ अबाउट वेकिंग अप। पोइम जो है सुबह उठने के बारे में है। इनटू अ न्यू मॉर्निंग आफ्टर अ सेक्सी नाइट, कि जब एक सेक्सी नाइट गुजारने के बाद जब सुबह को उठते हैं तो जो सुबह होती है इनटू ट्रू लव, अपने सच्ची मोहब्बत के साथ, एंड अ स्पिरिचुअल यूनिटी विद द पार्टनर हु कंप्लीट्स यू, किसी ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जिसने आपको फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी मुकम्मल कर दिया हो। एंड गेट दिस गुड मॉरो विच यूजुअली हेडलाइंस कलेक्शन ऑफ जॉन डन सॉन्ग्स ऑफ सोनेट्स इज प्रोबेबली हिज अर्लीस्ट पोइम। और ये गुड मॉरो जो पोइम है इसका ताल्लुक जो है सॉन्ग्स ऑफ एंड सोनेट्स वाली कलेक्शन से है इसका, और इसकी अर्लीस्ट पोइम इसको कहा जाता है। आई होप सो कि लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।